नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारा ये जल का एक और पार्ट हो रहा है जिसमें आज के सेशन में हम लोग जल प्रदूषण के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिस प्रकार हमारा वायु में प्रदूषण हो रहा है उसी प्रकार जल प्रदूषण भी हो रहा है। ये जल प्रदूषण किस कारण हो रहा है, इससे किन किन पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसको आज के सेशन में समझेंगे। तो चलिए खोलते हैं अपनी बुक। तो बच्चों, जल प्रदूषण की बात करें तो जल प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारक है कि जब हम कीटनाशक एक डालते हैं और तो उसमें जो होता है, ये जो कीटनाशक होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, ये प्लांट्स में जाते हैं और ये उसके साथ साथ मिट्टी में भी चले जाते हैं। अब क्या होता है, जब उस मिट्टी से जल बहता है तो वो जो आपके कीटनाशक हैं वो जल में घुल जाते हैं और फिर जब वो जल बहता हुआ क्योंकि जल तो एक क्या है, लिक्विड है, वो हर जगह फैलता है। तो जैसे जैसे जल फैलता है वो कीटनाशक भी एक फैलते हैं और इस प्रकार वो जो है मिट्टी को, जल को प्रदूषित करते चले जाते हैं। तो यहाँ जो देखते हैं कि जो कीटनाशक हैं वो एक जल प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। तो ये दूसरा जो कारण है वो ये है कि हमारे शहर या नगर के हमारे नगर के, शहर के जो नाले हैं या जो उद्योगों का कचरा है, वो भी क्या हो रहा है, वहां जो पास का जो नियरेस्ट जो वाटर सोर्स है, वो कोई झील भी हो सकती है, वो कोई तालाब भी हो सकती है, वो कोई नदी भी हो सकती है। वहां पे वो चाहे शहर का कचरा हो, चाहे किसी इंडस्ट्री का कचरा हो, या हमारे जो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो सारा वहां जो पास का पानी का सोर्स है वहां खोल दिए जाते हैं कि ये एज्यूम करा जाता है कि यहाँ से गंदगी फिर आगे चली जाएगी। लेकिन वो सब जो है वो भी एक जल का प्रदूषण है कि वो जो झरना है, वो जो नदी है, वो जो तालाब है, वो इतना उसमें पानी बहता नहीं है और क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण, तो वो जल प्रदूषण का एक और कारण बनता चला जा रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि उद्योगों में जो है काफी जल का प्रयोग होता है, चाहे वो साफ सफाई रखने के लिए हो या अगर उनमें कुछ काफी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें शीतलता, उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उसकी शीतलता बनाए रखने के लिए जल का एक अत्यधिक प्रयोग होता है। और फिर क्या होता है कि वो जल घूमता है, उसका प्रोसेस होता है और जब पूरा प्रोसेस होने के बाद वो गर्म जल आता है और वो जो गर्म जल होता है उसमें काफी और पॉल्यूटेंट्स मिले होते हैं और डायरेक्ट वो उसको बाहर ड्रेनेज में डाल दिया जाता है, उसको ऐसे सोर्सेस में डाल दिया जाता है कि वो बाकी जो शुद्ध जल है उसके साथ मिलता है और उस शुद्ध जल को भी वो एक प्रदूषित कर देता है। तो यहाँ जब जब बांध से जल को छोड़ा जाता है तब नदियों के जल के तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है। गहरे जलाशय के अंदर का जल सूर्य के द्वारा गर्म ऊपर की सतह के जल की तुलना में शीतल होता है। तो ये इस प्रकार हम देख रहे हैं और जब वाटर के टेम्परेचर में डिफरेंस आता है तो उसमें जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सभी जलाशयों में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार को वह विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। तो ये और विभिन्न प्रकार से जो हम कह रहे हैं प्रभावित कर सकते हैं, तो यह वो या तो कुछ जीवों में वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं और कुछ जीवों में वृद्धि को रोक देते हैं। तो जो हमें नुकसान करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको वो एक, ये जो हम पॉल्यूटेंट्स हैं वो उनके लिए न्यूट्रिशन का काम कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाते हैं। और जो जनरल जीव जंतु जो आराम से रह रहे हैं, कोई प्रदूषण का कार्य नहीं बन रहे हैं, तो उनके जीवन को हानि पहुंचती है क्योंकि उनको वो उतना पानी में इतना पॉल्यूशन, इतने एक्स्ट्रा गैसेस हो जाते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो श्वास नहीं ले पाते। इवन जो नीचे पेड़ पौधे हैं
जो एक नीचे का इको जल के अंदर का इकोसिस्टम बनाए रखे हैं, तो उनको भी जो अपनी गैसेस चाहिए, चाहे ऑक्सीजन उनको चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड जो चाहिए उनको अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, उस इन दोनों गैसेस की परसेंटेज में डिफरेंस आता है, तो वो भी अपनी क्रियाएं ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो प्लांट्स जब वो अपना नहीं करेंगे, तो जो जीव उनको अपने भोजन के रूप में ले रहे हैं, तो उन जीवों का भोजन भी कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार से देखें, पूरा बैलेंस बिगड़ता चला जाता है। तो यही आपको कहा है कि पूरा जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो हमारा ये एक है कि जो जल का प्रदूषण, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना वेस्ट प्रोडक्ट एटलीस्ट जो हमारे पास की जो नदियां हैं जो शुद्ध जल लेकर जा रही हैं, उस शहर के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए वो एक वाटर का सोर्स है, वो हमें प्रदूषित करने से बचना चाहिए। तो ये हम निम्नलिखित प्रभावों को दिखाने के लिए जल प्रदूषण शब्द का प्रयोग करते हैं। जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, ये पदार्थ पीड़कनाशी या उर्वरक हो सकते हैं जो खेतों में उपयोग होते हैं, या वे कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले विषैले पदार्थ जैसे पारा के लवण हो सकते हैं। ये बीमारी फैलाने वाले जीव जैसे हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ ये सारे वो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं जो जल प्रदूषण से रिलेटेड है। तो हम ये कहेंगे कि ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए, और ये पूरे पॉइंट यहाँ पे मैं फिर कहूंगी, आप टिक लगा लीजिए। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। जैसे दूसरा पॉइंट है, इच्छित पदार्थों को जलाशयों से हटाना। घुली हुई ऑक्सीजन जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के द्वारा उपयोग की जाती है। तो अगर किसी कारण से ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है, तो जो जीव रहते हैं उन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जल के अगर तापमान में परिवर्तन होता है, तो हम देखते हैं जैसे अगर हमारा ही जो तापमान में डिफरेंस आता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, और क्योंकि हम एक प्रोटेक्टेड घर में रहते हैं तो अपना वो मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन वो जीव जो एक जल में ही रह सकते हैं, उनके पास कोई और सोर्स नहीं है, तो उनके जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार जो जल प्रदूषण है वो उनमें रहने वाले जीवों पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। तो जल प्रदूषण का अर्थ है हानिकारक तथा अवांछनीय पदार्थों का जल में मिलना, जिस कारण जल पीने या किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके कारण है जलाशयों में उद्योग का कचरा डालना, जलाशयों के नजदीक कपड़े धोना, जलाशयों में अवांछित पदार्थ डालना। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए थे, लेकिन आपकी बुक में जो 3 पॉइंट्स अभी हमने लास्ट में आपके साथ डिस्कस करे हैं, वो आप पढ़ लीजिए, उनको ध्यान में रखें। तो इसके ऊपर कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। प्लस हमें ये जानकारी भी होनी चाहिए, तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से कुछ जो प्रदूषण के कारण बन रहे हैं उनको हम कम भी कर सकते हैं। तो अभी आपका चैप्टर चल रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।